हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और चैप्टर चूंकि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज हमने एक बार कर लिया था और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम इसके देख रहे थे। लास्ट सेशन में आपने फिल इन द ब्लैंक्स की बात की थी, उन्हें आज आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। ये आपका एक एमसीक्यू था लास्ट सेशन। Galvanization is a process used to prevent the rusting of which of the following। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जंग से बचाने के लिए गैल्वनीकरण प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इसमें से आयरन यानी कि लोहा आपका करेक्ट आंसर है। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे थे हम। पहला था चेंजेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है वह कहलाता है। तो किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं। सेकंड था आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ चेंज बट इट्स बर्निंग इज अ चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज बट इट्स बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। ओके, यहाँ पर मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। देन होमवर्क में मैंने आपको दिया था एनर्जी डैश इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जब दूध से दही बनता है तो उस प्रक्रिया में आपका एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है, यानी कि वहां पर उत्पन्न होगी। ये इसका आंसर था, यहाँ पर इवॉल्व आ जाएगा आपका। ठीक है, देन फोर्थ है आपका अ ब्राउन लेयर फॉर्म्ड व्हेन एन आयरन आर्टिकल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन एन ओपन एरिया इज कॉल्ड। तो दैट इज कॉल्ड रस्ट। ओके, जब क्या होगा? कोई भी लोहे का आर्टिकल यहाँ पर कहा गया है, यानी लोहे की कोई वस्तु अगर खुले में छोड़ी गई है तो उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, अब भूरे रंग की एक परत बन जाती है, या लाल भूरे रंग की परत आप कहते हैं। और वो किसकी होती है? वो आपके रस्ट यानी कि जंग की होती है। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट है आपका 6। लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर ओब्टेन्ड बाय। जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के, किसी शुद्ध पदार्थ के, वो प्राप्त किए जाते हैं। कौन सी विधि में आपने वो देखा था? किस टॉपिक के अंतर्गत आप उसको पढ़ रहे थे? बताओ कौन आंसर करेगा? हैंड रेज करिए। जीआईसी बूंगीधार और जीआईसी पटलोट। इस यहाँ पर क्या वर्ड आएगा आपका? लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर ओब्टेन्ड बाय। शुद्ध पदार्थ के बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा शुद्ध पदार्थ के बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं? बताओ, हैंड रेज करो जल्दी से, किसको आंसर करना है? जीआईसी पटलोट, जीआईसी बूंगीधार। गुड मॉर्निंग मैम। 6 है आपका लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर ओब्टेन्ड बाय। क्या आएगा यहाँ पर? मैम क्रिस्टलेशन। वेरी गुड, क्रिस्टलाइजेशन आएगा। क्या नाम है आपका? यस मैम। मैम तनिष्क। तनिष्क, वेरी गुड तनिष्क, सिट डाउन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? जब भी हम प्योर सब्सटेंस में क्रिस्टल फॉर्म होने की बात कर रहे थे तो हम क्या ले रहे थे? एक इम्प्योर सब्सटेंस ले रहे थे, उसको डिसॉल्व कर रहे थे हॉट वाटर में, सॉल्वेंट में। किसी हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, वाटर भी आपका एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी जिसे कहा जाता है। और उसमें आप उसको, जो आपका इम्प्योर कोई भी सब्सटेंस है, उसको आप डिसॉल्व कर रहे थे
उसके बाद क्या हो रहा था, जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं वो इनसॉल्युबल हैं वाटर के साथ, और वो क्या आ रही हैं, वो ऊपर आ रही हैं, या आप क्या कह सकते हो कि वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो आप उसको फिल्टर आउट कर रहे थे, और जितना भी आपको जो नीचे फिल्ट्रेट मिला है उस फिल्ट्रेट पर आपका क्या हो रहा था, जो क्रिस्टल्स थे वो फॉर्म हो रहे थे, ठीक है, और इसी को आपका क्रिस्टलाइजेशन कहा जा रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका क्रिस्टलाइजेशन, और जिसको आप हिंदी में लिखिए क्रिस्टलीकरण, तो यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा, क्रिस्टलीकरण, यानी क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ के बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं, है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से, बातें नहीं करेंगे, पटलोट। चलिए नेक्स्ट है आपका, चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन चुनिए, या सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। तो ये आपका ट्रू फॉल्स होता है, सही गलत भी आप जिसे कहते हैं। यानी जितना आपने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, और वो स्टेटमेंट अगर आपका करेक्ट होगा तो आप उसमें ट्रू लिखेंगे या सत्य जिसे कह रहे हैं, और अगर वो स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता है, तो फिर आप वहां पर क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे या असत्य लिखेंगे, ठीक है ना। बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पहला है आपका, द कुकिंग ऑफ राइस इज अ फिजिकल चेंज। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है। बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कौन आंसर करेगा। जीआईसी पटलोट, माइक ले लो जल्दी से। यस, क्या नाम है आपका। मैम योगेश। योगेश, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर वहाँ। यस मैम, अब आ रही है। वीडियो भी आ रही है। मैम मैम वीडियो थोड़ी कट कट सी रही है मैम। ओके, मैम अब सही आ रही है। मैंने आपको हैंड रेस करने को कहा ना, तो हैंड रेस करके आंसर करेंगे, ठीक है ना। यस मैम। ठीक है, सिट डाउन। अभी ठीक है, द कुकिंग ऑफ राइस इज अ फिजिकल चेंज, कौन आंसर करेगा, बूंगीधार। चावलों का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, माइक ले लो जल्दी से। यस, मैम ये इसका ट्रू आंसर है ट्रू या है। ट्रू है, कुकिंग मैम ऑफ ट्रू। राइस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, मैम और ट्रू है किसी का इसका कोई आंसर। आंसर। ओके योगेश, और किसी का कोई आंसर है। मैम मेरा फॉल्स। क्या नाम है। प्रियांशु। प्रियांशु, वेरी गुड प्रियांशु, सिट डाउन बच्चे। तो कुकिंग ऑफ राइस, देखो फिजिकल और केमिकल चेंज को आपने बहुत अच्छे से समझा था। जहां पर भी बेकिंग की बात हो रही थी या कुकिंग की बात हो रही थी, वहां पर हम केमिकल चेंज की बात कर रहे थे, ठीक है। नया पदार्थ आपका बनने की बात होती है केमिकल चेंज में। इसके अंतर्गत आप क्या बोलते हो केमिकल चेंज में, कि यहाँ पर आपका नया पदार्थ बन रहा है, कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है, और जब आप फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो वहां पर नया पदार्थ नहीं बनता है। तो जनरली जो कुकिंग वगैरह होती है आपकी, वो क्या होती है, केमिकल चेंज होती है, और यहाँ पर क्या बताया गया, उसको फिजिकल चेंज बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, यानी गलत होगी, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ओके। और रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, देखो चावल था आपके पास, उससे आपका पका हुआ चावल बना, और उसका कुछ और कंपोजिशन है अगर आप कहें, तो उसमें पानी भी आ गया है अभी, और साथ में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर उससे आप वापस वही चावल अब प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो पहले थे आपके पास, ठीक है। चलिए
नोट करेंगे, जल्दी से बातें नहीं करेंगे बुंकीधार, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। चलिए, सेकेंड है आपका, व्हेन यू कट एन एप्पल विद नाइफ, इंटरैक्शंस बिटवीन द एप्पल एंड द नाइफ टेक प्लेस। ओके, जब क्या किया जाता है, सेब को चाकू की सहायता से काटा जाता है, तो सेब और जो आपका चाकू है उसके बीच में एक अभिक्रिया होती है। यानी बेसिकली हो क्या रहा है, सेब के अंदर जो भी उसका क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, जैसे एसिड आप उसमें प्रेजेंट बोलते हो उसका, और नाइफ में जो आयन है, लोहा है, उनके बीच में अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो वही पूछा जा रहा है, वो क्या है, तो वो एक प्रकार का चेंज है जहां पर की इंटरेक्शन हो रहा है, और ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। सही है ना। चलिए चलिए लिखेंगे, जब चाकू की सहायता से सेब को काटा जाता है, तो चाकू व सेब के मध्य एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, सही है, तो आप इसको लिखेंगे सत्य। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेब में आपके न्यूट्रिएंट्स वहां पर, तो वो क्या करेंगे, वो आपका नाइफ के साथ, जैसे एसिड की बात हम कर रहे हैं, सेब में आपका कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो वो मैलिक एसिड और जो आयन आपका नाइफ में क्या होगा, लोहा है, सपोज लोहे की आपकी क्या है, लोहे का चाकू है आपका, तो लोहा और वो एसिड आपस में विक्रिया करेंगे, उनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, उसी की बात की जा रही है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पर अभिक्रिया होती है। थर्ड, इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज अ रिवर्सिबल चेंज। इरप्शन ऑफ वोल्केनो का मतलब क्या है, जैसे ज्वार भाटा निकलता है, ज्वालामुखी फूटता है आपका, तो वो किस प्रकार का चेंज है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, कि वो कैसा चेंज है। तो रिवर्सिबल चेंज कहा जा रहा है। रिवर्सिबल चेंज मीन्स रिवर्स हो जाता है, जो उत्क्रमण जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमण में हम लोग क्या कह रहे थे, ए से आपका बी पर जा रहे थे, किसी भी प्रकार का चेंज यहाँ पर आप परिस्थितियों में चेंज कर लेते हैं, कोई भी, जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और फिर बी से हम वापस ए पर आएंगे, तो ये आपका क्या होता है, उत्क्रमण। ठीक है ना, उत्क्रमणीय परिवर्तन इसे आप कहेंगे। लेकिन अगर ए से बी पर गए, बी से वापस ए पर नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमण। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। पढ़ाया गया समझ में आया अभी? यस मैम। नोट कर रहे हैं सभी? यस मैम। यस, और आप देखेंगे कि बातें नहीं करेगा कोई भी बच्चा। ठीक है, यस मैम।
अभी मैं चेक करूंगी कि नोट किया या नहीं किया। ओके, चलिए सिट डाउन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है ना, बादलों का बनना जो होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, निर्माण होना या किसी चीज का बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादलों का बनना क्या है आपका, रिवर्सिबल चेंज है, इज अ रिवर्सिबल चेंज, यानी बादलों का निर्माण एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या ये सही है या गलत है? ठीक है ना, क्लाउड फॉर्मेशन आपने पूरा देखा, जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं तो वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन कब होता है, जब आपका सबसे पहले इवेपोरेशन होता है वाटर का। ठीक है ना, पानी जो है, जल जो है आपका, वो वाष्पीकृत हो जाता है, देन ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, संघनित होता है, और संघनन के पश्चात आपका बादलों का निर्माण होता है। उसके बाद आपने फिर देखा बारिश हो जाती है, वापस आपका पानी धरती पर आ जाता है, एंड देन अगेन इवेपोरेट होता है पानी आपका, वाष्पीकृत होकर के फिर से बादलों में चला जाता है। तो ये पूरा जल चक्र के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, ट्रू है, यानी कि सत्य होगा। ठीक है ना, बादलों का बनना या बादलों का निर्माण होना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आप ट्रू लिख लेंगे, यानी कि सत्य। चलिए जल्दी नोट करेंगे कि पटलोट नोट नहीं कर रहे हो आप लोग, नोट करिए जल्दी से। जिस भी मीडियम में आप लोग पढ़ते हैं उसमें नोट कर लेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में। ओके, चलिए जीआईसी बुंगीधार माइक ले लो जल्दी से। योगेश, प्रियांशु, किसी और को माइक देंगे अभी। ठीक है, यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बेटा आपका? मैम समीक्षा। समीक्षा। समीक्षा, उत्क्रमणीय परिवर्तन बताया था ना मैंने, क्या होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल तो एग्जाम्पल देखा हमने कि वहां पे उत्क्रमणीय परिवर्तन चल रहा था। इसके उत्क्रमण से समझते क्या हुआ? मैम वेरी गुड। जिसमें जो चीज, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंज से क्या समझते हो आप? क्या मैम? रिवर्सिबल चेंज। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम तनिष्क। तनिष्क। तनिष्क, हमें समीक्षा ने जैसे अभी एग्जाम्पल बताया पूरा वाटर साइकिल का, आप मुझे बताओ रिवर्सिबल चेंज होता क्या है? मैम रिवर्सिबल चेंज वो होता है मैम जिसमें कोई वस्तु मैम किसी चीज में बदले और फिर वापस अपने स्थान में आ सके, उसी को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड तनिष्क। तनिष्क ने बहुत अच्छे से बताया रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। ठीक है, सिट डाउन बच्चे। तो जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं चेंज में, ठीक है ना, बेसिकली जब आपका वाटर है, आपको नॉर्मली जिस पानी को हम पीते हैं वो कौन से स्टेट में दिखता है आपको? लिक्विड स्टेट में दिखता है। ठीक है ना, द्रव अवस्था में आपको वो वाटर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद सपोज मैंने क्या बोला, परिवर्तन कब आ रहा है? जब परिस्थितियों में या कंडीशंस में आप किसी भी प्रकार से क्या कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। आपने क्या किया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर ये साइन लगाते हैं हम हीटिंग का। ठीक है ना, तो तापमान बढ़ा दिया आपने, तापमान बढ़ाने के बाद वो कौन सी स्टेट में चला जाता है? गैसियस स्टेट में
है। यानी पानी जो था आपका उसको गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं, धीरे धीरे पानी गर्म होता है और गर्म होने के बाद वो भाप, स्टीम, वेपर या वाष्प जिसे आप कहते हैं उसमें बदल जाता है। ठीक है, तो वो गैसियस स्टेट, क्या बोलते हैं उसको, गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था जिसे आप कह रहे हो, उसमें वो बदल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, वापस ठंडा करेंगे। इस भाप को अगर हम ठंडा करेंगे या तापमान कम करेंगे, दाब का प्रभाव भी आप देखते हैं, अगर दाब आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, जैसे पानी उबलता है ना, भाप बनती है, उसके ऊपर आपने अगर लिड लगा दी, ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन लगाने से क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी इस गैसियस अवस्था से वाटर जो है वो वापस आपका लिक्विड स्टेट में आ गया। जब आपने क्या किया, टेम्परेचर कम किया, तो यही क्या है, लिक्विड से हम गैस पे गए, गैस से वापस लिक्विड पर आ गए, जैसे तनिष्क ने बताया। इसी को आपका रिवर्सिबल चेंज यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। फिफ्थ है आपका, द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन इज प्योर। जो आपका सॉल्ट है, नमक है, जिसको वाष्पीकरण के पश्चात प्राप्त किया जा रहा है, वो नमक शुद्ध होता है, ऐसा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। और ये तो आपने 6th क्लास में पढ़ा था जब हम सेपरेशन की बात कर रहे थे, और वहां पर आपने बहुत अच्छे से वाष्पीकरण को समझा था और इस स्टेटमेंट को वहां पर भी पढ़ा था कि जो नमक इवेपोरेशन के बाद प्राप्त हो रहा है आपको, वो प्योर है या नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद तो हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है, और बहुत सारे, क्योंकि जो सॉल्ट है वो मिक्सचर है सॉल्ट का, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट है उसमें। ठीक है ना, तो उसको प्योरीफाई करने की नीड होती है। क्लियर। चलिए, तो आज के सेशन में हमने एमसीक्यूज देखे, साथ ही हमने कुछ फिलअप्स पर बात की, और साथ ही ट्रू फॉल्स देखे। ये पूरी आपकी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से। और आज के इस सेशन में जीआईसी बुंगीधार ने, जीआईसी पटलोट के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया और आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे पढ़ाई करनी है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इसी चैप्टर के कुछ और नए प्रश्न के साथ आएंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।